कोरोना के खिलाफ हमारी नारी शक्ति एक मिसाल। कोरोना काल एक संकट काल के रूप में जन्म ले चुका है। देश भर में हर कोई इस भीषण संकट से लड़ने के लिए जूझ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। ऐसे में नारी शक्ति भी किसी से पीछे न होकर जिले में इसका नेतृत्व कर रही है। देखा जाए, संक्रमण से लड़ने के लिए महिला शक्ति भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। देश और लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए महिलाएं अपने कर्तव्य को पूरा करने में पीछे नहीं हैं। उन्हें खुद पर गर्व है कि इस मुश्किल दौर में उन्हें घर के साथ साथ देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। लॉकडाउन में कहीं वो बिना मास्क लगाकर जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को सलाह देती हैं, तो कहीं गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। ड्यूटी के घंटे बढ़ गए हैं, लेकिन इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है। परिवार के लोग भी महिलाओं को कोरोना की जंग में सुरक्षित रहकर देश की मदद करने का पूरा हौसला दे रहे हैं। इसी तरह हमारे जिले शिवपुरी में नारी शक्ति का रूप देखने को मिल रहा है। जिले की एक लेडी डॉक्टर हो या एक महिला पुलिसकर्मी, एक महिला एएनएम कर्मचारी हो या एक विद्युत कर्मी, एक आम गृहिणी हो या एक सफाई कर्मी, ऐसी ही प्रमुख नारी शक्तियों पर पेश है फास्ट समाचार की आज की स्पेशल रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में कोरोना वॉरियर बनकर उभरती महिला शक्ति एमपीईबी में पदस्थ स्टेनो श्रीमती साधना शर्मा। मिलिए साधना शर्मा जी से। ये जो कोरोना महामारी विश्व भर में बहुत भयावह रूप में जो फैली हुई है, उस वक्त भी आप जो है विद्युत कर्मी की तरह महिला होते हुए भी नारी शक्ति के रूप में मैदान में उभर कर आ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर मैं ये कहूँगी कि हम विद्युत कर्मी हैं शुरू से, मतलब हमको 30 साल हो गए सर्विस करते हुए, 33 साल। तो हमने सर्विस के साथ साथ घर को भी संभाला है और ऑफिस भी आ रहे हैं। काम है तो काम तो करना पड़ेगा। आप कैसे, जैसे कि आप एक महिला हैं तो आपको दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। हाँ। परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, ड्यूटी भी करनी है, ऑफिस भी आना है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीजें? ये तो शुरू से अब आदत पड़ गई है मैनेज करने और की। ये कि मतलब ये कोरोना में भी ये है कि भाई आप जितना जब अपने को लगता है कि अधिकतर समय घर पे रहते वैसे, और जब जरूरत होती तभी बाहर निकलते हैं। जैसे कि आप कितने समय की जो ड्यूटी है इस वक्त? वो हमारी समय की ड्यूटी है 11 से 5 के ऑर्डर है अभी तो 11 से 5 हम ड्यूटी कर रहे हैं। फिर आप घर पहुंचती हैं, उसके बाद आप क्या करती हैं? उसके बाद घर पहुंच के अपने कपड़े मतलब बाहर रख देते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नहा लेते हैं, बच्चों को भी नहीं छूते हैं और मतलब सैनिटाइज करके अंदर मतलब पहुंचते हैं, हाथ को मतलब साबुन वाबुन से धो के अंदर पहुंचे, फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। शाम का काम चालू हो जाता है। अगर फास्ट समाचार के माध्यम से एक जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी कोरोना को लेकर? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि सब लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके अपने हाथ को धोएं, साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें और लोगों को बोलें कि घर पे ज़्यादा समय बिताएं। बाहर समय मतलब जब आवश्यकता हो तभी बाहर जाएं, अन्यथा कोई बाहर ना निकले, तभी मतलब सुरक्षित रह पाएंगे। और ज़रा भी जैसे उनको सिर दर्द होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी लगता है कि हम बीमार हैं, कुछ है, तो डॉक्टर से सलाह करें। कोरोना वॉरियर बनकर सामने आई शिवपुरी की पूजा चांदना, जो कि बुटीक संचालक हैं। आइए मिलते हैं पूजा चांदना जी से। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए महिला शक्ति जो है पूरी हर तरीके से तैयार है, मुस्तैदी के साथ मैदान में उतरी है। आपके द्वारा एक अनोखी पहल जो है शिवपुरी में की गई है, वो है पीपीई किट बनाने की। ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, सरकारी हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम थी पीपीई किट की। रोज़ मैं न्यूज़पेपर में भी पढ़ रही थी कि पीपीई किट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेडिकल वालों के पास पीपीई किट नहीं है। तो मुझे लगा कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे मुझे पीपीई किट तैयार करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बुटीक चलाती हूँ। अच्छा, तो आप इसको कैसे लोगों तक अवेलेबल करवा रही हैं? कैसे पहुंच पा रहा है आपका ये सामान लोगों तक? अभी तक तो हम खुद लेकर जाते हैं, डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, खुद हमारी टीम, मेरे साथ कुछ हैं महिलाएं और जो ये काम कर रही हैं बिल्कुल फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं लेती। तो हम मास्क पुलिस वालों को देकर आते हैं, चौराहे पे जाकर देकर आते हैं, गांव में फतेहपुर ऐसी जगह पे जहां पर लोगों को बिल्कुल मास्क के बारे में पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वहां पर लेकर जाते हैं, उनको समझाते हैं, अवेयर करवाते हैं कोरोना महामारी के बारे में, और फिर उनको ये सब चीज़ें देते हैं। पूजा जी, आप वर्किंग वूमन हैं, आप कोरोना को फाइट करने के लिए मुस्तैदी के साथ मैदान में डटे हुए हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ की आपकी बात करें तो आप बच्चों को भी आपको देखना होता है, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को?
दोनों में बैलेंस तो बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी तो सब लोग फ्री हैं, बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड्स घर पे हैं, तो मुश्किल आती है। लेकिन सबको मैंने इस बारे में समझाया, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, और सब लोग मेरा साथ देते हैं इस काम में। एक छोटा सा संदेश जो आप शिवपुरी की जनता को देना चाहेंगी, जो कोरोना महामारी उससे निपटने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए लोगों को, एक मैसेज। मैं चाहती हूँ कि लोग इस बारे में बहुत अवेयर हों, क्योंकि अब सरकार हमें सारी जानकारियाँ दे चुकी है। अब हमें खुद लड़ने की ज़रूरत है, तो हम जितना सफाई से रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र ही लेके चलना है, किसी भी साबुन से बार बार हाथ धो सकते हैं, जितनी सफाई रख सकते हैं, मास्क पहन के जा सकते हैं, निश्चित दूरी बना के रह सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। पुलिस विभाग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, तो वहीं नारीत्व का नेतृत्व करती दीप्ति तोमर, जो हर वक्त कोरोना में ड्यूटी पर मुस्तैद है। जी हाँ, मिलिए दीप्ति तोमर, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी से। जो पेंडेमिक फैला है इसमें और ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसमें हम ये बोलेंगे, हमारे देश में कैसी भी परेशानी परिस्थितियाँ कोई भी हों, हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि परिस्थितियों में डटे रहना है, मुकाबला करना है। इसलिए हम बिल्कुल अपने मुस्तैदी से अपने कर्तव्य को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आगे और भी परिस्थितियाँ आएंगी तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। महिला होने के नाते आपके घर में बच्चे हैं, बाकी सारी चीज़ें, आपको घर की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, कैसे आप उसको सबको कोऑर्डिनेट करके मैनेजमेंट कर रही हैं? अभी इस समय ये चीज़ बढ़ गई है कि हमको सैनिटाइज होना पड़ता है यहाँ से जाने के बाद। जैसे 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती है, तो बीच में हमें 2 बार भी जाना पड़ जाता है। यहाँ से जाने के बाद पहले हम अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, हमारे जो कपड़े रहते हैं वो एक सर्फ के पानी में डिप कर देते हैं, फिर जाके बाद में हम पहले से फ़ोन कर देते हैं कि हम आने वाले हैं। घर में मेरी सासू माँ हैं, हस्बैंड अगर उस समय उपस्थित होते तो उनको फ़ोन कर देते हैं, तो बच्चों को वो दूसरी जगह ले जाते तो एकदम से मेरे पास ना आए। इसलिए मैं पहले जाके अपने आप को सैनिटाइज करती हूँ, उसके बाद बच्चों से मिलती हूँ, और अपने मास्क, सैनिटाइज़र और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। परेशानियाँ मानती हूँ कि थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन मैनेज करना हमारा काम है, क्योंकि हम महिला शक्ति हैं। बिल्कुल, नारी शक्ति जो है इस वक्त मैदान में डटी हुई है, बिल्कुल पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। लगभग 54 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। क्या कुछ स्थितियां निर्मित हुई हैं शिवपुरी में, कैसी परिस्थितियां पैदा हुई आपके सामने, और एक क्या संदेश आप वाज समाचार के माध्यम से लोगों को देना चाहेंगी? हमारे वैसे मैं अपनी शिवपुरी की जनता की तारीफ करना चाहूँगी कि जैसे ही हम लोग उनको पीए सिस्टम से और हम लोग जा के उनको अवेयर कर रहे हैं, बताते हैं कि आपको घरों में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, तो लोगों ने काफ़ी ये बात मानी। तो अपने यहाँ ही अभी फैलने से हम बचे हुए हैं। ग्रीन जोन में थे, लेकिन अभी एक के कारण हम ऑरेंज जोन में आ गए हैं। फिर भी स्थितियाँ अभी हमारे कंट्रोल में हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। और चूँकि महिला शक्ति की बात करें तो महिला शक्ति पे मैं बोलना चाहूँगी कि शुरू से ही बताया जाता है कि हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं, तो हमारे अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है, और बिल्कुल हम अपने मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते हैं। अहम भूमिका निभाते हुए, खुद की और अपने परिवार की चिंता ना करते हुए लगातार मरीजों का इलाज कर रही डॉक्टर्स के रूप में शिवपुरी की जानी मानी डॉक्टर नीरजा शर्मा। जी हाँ, मिलिए नीरजा शर्मा जी से। मैम, ये जो कोरोना महामारी पूरी दुनिया में इतने भयावह रूप में फैली हुई है, इसमें आप जो है कोरोना वॉरियर बनकर उभर रही हैं समाज के सामने, सोसाइटी के आगे। आप कैसे मैनेज कर रही हैं अपनी पर्सनल लाइफ को और ये प्रोफेशनल लाइफ को? करना तो बहुत मुश्किल होता है, बट हमारा दायित्व है ये करना, है ना। हमें ये डॉक्टरी जो हमें सौंपी गई है, हमारी जो जिम्मेदारी है, इसको हमें करना है। हमारे जो सहभागी हैं वो भी इसमें प्रॉपर अपना सहयोग देते हैं। जनसंख्या हमारी वहीं की वहीं है, पेशेंट्स हमारे और बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट में कम हो रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। घर को भी देखना पड़ता है, बट हमारी जिम्मेदारी है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। मैम, लगभग आप कितने घंटे की ड्यूटी स्पेंड कर रही हैं? आप इस वक्त भी ड्यूटी पर तैनात है, लगातार पेशेंट्स को आप देख रही हैं। हम लोगों ने फिर भी काफ़ी अपने एडजस्टमेंट करते हैं, काफ़ी सारे, कुछ लोग अंदर ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग बाहर ड्यूटी करते हैं। थोड़ा सा टाइम हम लोग निकाल लेते हैं घर के लिए भी। बाइयाँ भी हमारे यहाँ नहीं कम हो गई हैं, पहले इतनी आती थी, अब एक से काम चलाना पड़ता है, बट हो जाता है मैनेज। ऐसा नहीं है कि मरीजों को परेशानी हो रही हो, मरीज भी अपने आप सब जगह पर मैनेज हो रहे हैं। हम लोग भी आपस में एडजस्टमेंट बनाकर सारी ड्यूटीज आराम से कर रहे हैं। जो महिला शक्ति है, वुमेन एम्पावरमेंट हम कहते हैं, नारी शक्ति जो इस वक्त मैदान में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाकायदा पूरे
ताकत के साथ वो लड़ाई जो कर रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि नारियां ही काम कर रही हैं, पुरुष भी फील्ड में बराबर अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे पुलिस सहकर्मी हैं, मेरे ख्याल से उनका रोल हमसे बहुत ज़्यादा है। इस समय उनका ही मेन रोल है जो इस समय कोरोना पे नियंत्रण करे हुए है। हमारा तो रोल बहुत पीछे आता है। तो सब जगह सब लोग बराबर तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति ही आगे काम कर रही हो, सब अपना काम अपने तरीके से अच्छे से कर रहे हैं। पास समाचार के माध्यम से आप कोरोना को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील करनी चाहिए कि मेनली है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें वो अपनी, और मेनली है कि घर पर वो अपना हाइजीन मेंटेन करके रखें। जो अपना यहाँ के कपड़े हैं पहले ही अपना अलग से बाथरूम में जाएं, वहाँ पर जाके अपने कपड़े पहले उतारें, कोई भी चीज़ टच ना करें, है ना। पूरा अपना जो क्लीनिंग है प्रॉपर तरीके से करें, उसके बाद घर में घुसें, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं, ओल्डर एज वाले रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल एज होती है। तो मेनली ये कि आप बाहर जितना अपन सोशल रहें, हमारा पूरा क्लीनिंग करके हम अपने अंदर में घुसें, तो हमारे को ये चीज़ हम लोग कम कर सकेंगे। और जितना ज़्यादा कम हो सके उतना बाज़ार में कम जाएं, फालतू के लिए ना घूमें। निकलना भी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, वो भी हम नहीं कह रहे हैं, बट हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। और घर में आए तो पहले अपन प्रॉपर नहाएं, कपड़ों को अलग डिस्पोज करें, उसके बाद हम घर में घुसें। इतना ही कर लेंगे तो भी हमारे लिए बहुत होगा। सफाई कर्मी भी मैदानी जंग में कहीं से भी पीछे नहीं है। सफाई का ध्यान रखने के लिए सफाई कर्मी भी मैदान में हैं। मिलिए श्रीमती नन्नी बाई से। हमारी विश्व भर में फैल रही है, जिससे आप भी रूबरू है, सब जानते हैं इसके बारे में, फिर भी आप मैदानी जंग में उतरी हुई हैं। अपना जो आपका अस्त्र है झाड़ू, उसको लेकर आप बिल्कुल डट के खड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? सफाई करना तो हमारा जरूरी काम है, क्योंकि कोरोना पड़ रहा है ना, तो उससे हमें भी डर लगता है, लेकिन हम भी बाल बच्चे वाले हैं, काम करके आते हैं तो नहा लेते हैं। सुबह शाम तो नहाना ही पड़ता है, हमको डर लगता है कि अगर कपड़ा वपड़ा में कहीं गंदगी रह गई तो हमें भी खुद परेशानी आई। इस वक्त आप कितने घंटे की ड्यूटी लगभग कर रही हैं? अब इस वक्त तो हम कर रहे हैं, वैसे हमारी 10 बजे तक की ड्यूटी रहती है, लेकिन हम 9 बजे तक भागे आते हैं अभी सुबह, और फिर 2 बजे से जाते हैं तो 5 साढ़े 5 बजे तक भागे आते हैं। वो जो कोरोना ये जो महामारी है, इसको लेकर आप शिवपुरी की जनता से फास्ट समाचार के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? इसके बारे में क्या कह सकती हूँ कि इससे लोग कैसे बचाव करें? बचाव, मास्क लगाएं और अपना बस क्या बोलना, बस सैनिटाइजर से कहना का साहब, हमें तो कुछ कहना नहीं आता है, वहाँ से हाथ धो लेते हैं आके। और वैसा भी हम वो शीशी है ना, वो रख कर ले जाते हैं, सफ़ेद वाली शीशी में दवाई दैया, उससे भी लगा लेते हैं हाथों से। एएनएम कार्यकर्ता ऋतु श्रीवास्तव भी बतौर स्वास्थ्य कर्मी कोरोना काल में अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ कर रही हैं। आइए मिलते हैं ऋतु जी से। आपका नाम? ऋतु श्रीवास्तव। ऋतु श्रीवास्तव जी, ये जो कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में व्याप्त है, उसको लेकर उससे जंग लड़ने के लिए आप मुस्तैदी के साथ पूरे स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, इस बारे में आप कुछ क्या कहेंगे? हम लोग, हमारी टीम सभी 7 दिन बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग से लेकर उनकी जांच वगैरह सारा कुछ। और सब लोगों को, जो भी पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं या स्क्रीनिंग करने जाते हैं, उन्हें सभी को समझा रहे हैं कि बिना मास्क के नहीं निकलना, दूरी बना के रखना है। और जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं लगता कि इससे बचाव हो सकता है। तो बस मेरा यही कहना है सभी लोगों से कि घरों से बिना उसके नहीं निकलना। जब बहुत अति आवश्यक होगा तभी घर से निकलना है, और जब भी जाएं मास्क लगाएं मुंह पे, और बस।